गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने नया यूनिट चालू किया है रेस्पिरेशन, नया लेसन चालू किया है रेस्पिरेशन। कल हमने रेस्पिरेशन के बारे में देखा था, रेस्पिरेशन के टाइप्स देखे थे। आज जो है हम रेस्पिरेशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है, जिसको हम ईएमपी पाथवे या ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। अ, आज मैं आप लोगों को ये ग्लाइकोलाइसिस की पूरी प्रोसेस समझाऊंगा जो कि साइटोप्लाज्म में होगी। कल हमने डिस्कस किया था, चाहे रेस्पिरेशन एरोबिक हो या अनएरोबिक हो, दोनों ही प्रोसेस में जो इनिशियल स्टेप है कि जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस में जो है आपका जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है वो हमें ब्रेक डाउन करना होता है पायरुविक एसिड में। स्टूडेंट, आप लोग यहाँ देख सकते हो कि जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है उसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में यहाँ नंबर ऑफ कार्बन 6 हैं। ये नंबर ऑफ कार्बन 6 आप लोग यहाँ देख सकते हैं। जब ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू जब ब्रेक डाउन होगा, टूटेगा साइटोप्लाज्म में, तो यहाँ हमें पायरुविक एसिड मिलेगा। आप लोग देख सकते हैं पायरुविक एसिड का जो फॉर्मूला है वो है CH3COCOOH। इसका मतलब यहाँ नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 3। इस पूरी प्रोसेस को देखने से आप लोगों को ये पता चल रहा होगा कि यहाँ नंबर ऑफ कार्बन 6 है, यहाँ नंबर ऑफ कार्बन 3 है। तो हमें जो पायरुविक एसिड है उसके मॉलिक्यूल जो मिलेंगे वो कितने मिलेंगे? 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे। और यहाँ पे इस पूरी प्रोसेस में, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस की पूरी प्रोसेस में, जो कि रेस्पिरेशन का पहला स्टेप है, उसमें किसी भी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का लिबरेशन नहीं होगा। इससे ये प्रूफ हो रहा है कि ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोसेस है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज नहीं हो रहा है। जबकि हमें रेस्पिरेशन प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। आप लोगों ने देखा था, एरोबिक रेस्पिरेशन हो या अनएरोबिक रेस्पिरेशन हो, दोनों के ही एंड प्रोडक्ट में हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल रही थी। लेकिन यहाँ हमें ये चीज़ का पता चल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में नहीं बनती है। तो स्टूडेंट्स, हम ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस को, मैंने आप लोगों को जब फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे थे तब भी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था। आज तब भी हमने देखा था कि जब ग्लाइकोलाइसिस में होगा क्या, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में हमें जो ग्लूकोज है उसका ऑक्सीडेशन करवाना है। और ऑक्सीडेशन करवाएंगे। आप लोगों ने देखा था कि रेस्पिरेशन जो प्रोसेस होती है, रेस्पिरेशन प्रोसेस में हमें एनर्जी मिलती है। लेकिन स्टूडेंट्स, आप यहाँ देखेंगे जब हम ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो इनिशियली हमें कुछ एटीपी क्या करनी पड़ेगी। जैसे आप लोग देख सकते हो एटीपी यहाँ पे भी हमने क्या कर रखी है, खर्च की है, और यहाँ पे भी एटीपी हमने खर्च की है। तो स्टूडेंट्स, इस बात को आप लोगों को ध्यान से समझना होगा कि जब हमें लार्ज गेन चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा हमें प्रोडक्शन चाहिए, तो हमें कुछ ना कुछ इन्वेस्ट ज़रूर करना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, इस बात को समझते हुए आप लोग देखिए कि जब हम ग्लूकोज को इनिशियली ऑक्सीडाइज करवाएंगे, या मैं कहूँ कि इसकी इनिशियल प्रोसेस में, तो हमें इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इसमें ऐड करना पड़ेगा। और ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हमें मिलेगा एटीपी के ब्रेकडाउन से। तो एटीपी जो है वो एडीपी में कन्वर्ट होगा। इससे क्या होगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हमें मिलेगा, जिससे हमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मिलेगा। इसका मतलब 6 नंबर की पोजीशन पे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में आपका जो है वो फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाएगा। ये हेक्सोकाइनेज की प्रेजेंस में होगा। ऐसे ही स्टूडेंट्स, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फिर फर्दर जो है इसको हमें आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर जो है उसको चेंज करना पड़ेगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। इसमें हमने डिस्कस किया था, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में कोई भी साइड चेन अवेलेबल नहीं है जिससे हम क्या कर सकें, इसमें और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ऐड कर सकें। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। इसलिए ये जो है, इसलिए हमें इसको आइसोमर करना पड़ेगा, इसको आइसोमरेज की प्रेजेंस में, जिससे हमें मिलेगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। यहाँ आप देख सकते हो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1 और 6 नंबर के 6 नंबर पे ऑलरेडी फॉस्फेट है, तो 1 नंबर पे हम एक फॉस्फेट और ऐड कर सकते हैं। तो हमने फिर से इसको एटीपी ब्रेक डाउन करके इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से ऐड किया, तो हमको यहाँ पे एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज, जिससे हमें मिलेगा फ्रक्टोज 1 6 बाईफॉस्फेट। यानी कि आप ये देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे और 6 नंबर पे, इस नंबर पे हमें को 2 फॉस्फेट ग्रुप जो है वो हमने जोड़ दिए हैं। तो अब फर्दर जो होगा, ये फ्रक्टोज 1 6 जो फॉस्फेट है, इस फ्रक्टोज 1 6 बाईफॉस्फेट को हमें जो है एक 6 कार्बन वाला प्रोडक्ट है, ये भी 6 वाला था, पूरे अभी तक कोई भी कार्बन का लॉस नहीं हुआ है।
अब हमें इसकी स्प्लिटिंग करवानी पड़ेगी। जब हम इसकी स्प्लिटिंग करेंगे यानी कि फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट को जब हम ब्रेक डाउन करेंगे, तोड़ेंगे, तो हमको दो चीज़ें मिलेंगी, और ये हम एल्डोलेज के एंजाइम की प्रेजेंस में करवाएंगे तो हमें दो चीज़ें मिलेंगी। एक तो DHAP, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और दूसरा जो है 3 फॉस्फो ग्लिसरल्डिहाइड या ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो आप ये देख सकते हैं ये दोनों ही 3 3 कार्बन वाले प्रोडक्ट हैं, यानी कि इसकी हैमरिंग हो चुकी है। मतलब हमने फ्रक्टोज जो कि एक फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट जो कि एक 6 कार्बन वाला प्रोडक्ट था, इसको हमने तोड़ा है 3 3 कार्बन वाले में। लेकिन ये दोनों DHAP और PGAL, ये दोनों ही एक दूसरे के क्या है, आइसोमरेज हैं। इतना हमने जो प्रीवियस वीडियो था फोटोसिंथेसिस में हमने रिवर्स ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा था, उसमें हमने देखा था। आप लोग भी देख सकते हैं कि ये 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से हमने ग्लूकोज किस तरीके से रिवर्स ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में बनाया था। नाउ मूविंग ऑन, आगे हम देखते हैं स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि हमें जो यहाँ से ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं, तो हम क्या करना है, हमें ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को आगे बढ़ाना है। तो हम चाहे DHAP ले लो या फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड ले लो, दोनों में से दोनों एक ही चीज़ है। हमें जो मिलेंगे, क्योंकि वहाँ हमें दोनों मिल गए थे, तो इनके हम दो मॉलिक्यूल लेकर के अब फर्दर जो है बात करेंगे। अभी तक आप देख सकते हो यहाँ पे PGAL और 3 DHAP। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को जो इसके साथ होगा वही इसके साथ होगा। तो हमें यहाँ पे क्या, हमने यहाँ पे दो मॉलिक्यूल ले लिए हैं 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के। स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि जब ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है तो ऑक्सीजन ऐड होता है और हाइड्रोजन जो है वो लिबरेट होता है। तो अगर हमें फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करवाना है फर्दर, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ से डीहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या होगा, दो जो प्रोटॉन है या दो हाइड्रोजन जो है वो बाहर निकलेंगे। तो जब ये जो ग्लिसरल्डिहाइड है, यहाँ एक छोटी सी केमिस्ट्री, और छोटी सी केमिस्ट्री की बात मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, जब हाइड्रोकार्बन का हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो हमें अल्कोहल मिलते हैं, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो हमें एल्डिहाइड मिलते हैं, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो हमें एसिटिक एसिड मिलेंगे, और एसिटिक एसिड का जब ऑक्सीडेशन करवाएंगे या एसिड मिलेंगे, और एसिड का जब ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। और वाइस वर्सा, उल्टा भी ऐसा ही होगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन करवाएंगे तो हमें एसिड, और एसिड का रिडक्शन करवाएंगे तो हमें एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का रिडक्शन करवाएंगे तो अल्कोहल, अल्कोहल का रिडक्शन करवाएंगे तो हाइड्रोकार्बन मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने यहाँ देखा हमें यहाँ पे ग्लिसरल्डिहाइड मिला है। नाउ हम जब ग्लिसरल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं तो हमको क्या मिलना चाहिए, एसिड मिलना चाहिए, जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा। तो एल्डिहाइड का जब जब यहाँ से हाइड्रोजन जब रिमूव होगा तो आप लोगों को पता चल गया कि इसका क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का रिमूवल क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो गया, ये एसिड में कन्वर्ट होगा। ये जो दो हाइड्रोजन यहाँ से निकले हैं, इनको एक एंजाइम जिसको NAD प्लस बोलते हैं, ये एक जो है इसको पिकअप करेगा और यहाँ से क्या बनाएगा, NADH प्लस H प्लस। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा यहाँ से दो प्रोटॉन हैं, इनको यहाँ से इसने रिसीव कर लिया है, और NADH प्लस H प्लस जो कि एक रिड्यूस को एंजाइम है यहाँ पे बन गया है। इसके साथ साथ में यहाँ से एक जो फॉस्फोरिक एसिड है जिसको हम इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी बोलते हैं, वो यहाँ ऐड होगा, और आपको 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड मिलेगा। क्योंकि एल्डिहाइड का, यानी कि हम बोलते हैं एल्डिहाइड को हमने एसिड में कन्वर्ट किया है, तो पहले नंबर पे ऑलरेडी, तीसरे नंबर पे यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप था, तो पहले नंबर पे और तीसरे नंबर पे हमने दो फॉस्फोर जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है वो जोड़ दिए, इसलिए बाई लगाया यहाँ पे हमने, और 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के दो मॉलिक्यूल हमको यहाँ मिले। नाउ स्टूडेंट्स, बात जो ये है कि हमने जो भी अभी तक हमने ATP खर्च करी थी इधर, अब हमें जो बोया था उसको काटने का वक्त आ गया है, यानी कि हमें हार्वेस्ट करने का, हमारी एनर्जी हार्वेस्ट करने का टाइम आ गया है हमारे पास में। आप देख सकते हैं यहाँ 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है यहाँ, यानी कि दो फॉस्फेट के ग्रुप हैं। अगर यहाँ से हम ADP अंदर डालते हैं, क्योंकि यहाँ दो मॉलिक्यूल हैं तो दो ADP अंदर डालेंगे, तो एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ से निकलेगा और हमारे को क्या मिलेगा, जो है ATP के मॉलिक्यूल मिल जाएंगे दो। ठीक है, ये किसकी प्रेजेंस में होगा, ये होगा फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज की प्रेजेंस में होगा। आप लोग देख सकते हैं एंजाइम का नाम यहाँ लिखा हुआ है, और हमने यहाँ पे ATP के दो मॉलिक्यूल हार्वेस्ट कर लिए। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ दो ATP के मॉलिक्यूल्स हार्वेस्ट कर लिए हैं। इसके साथ साथ में जो
ये कन्वर्ट होगा वो होगा, अब यहाँ से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जब निकल जाएगा तो आप देख सकते हैं, क्योंकि आप ये कंफ्यूज मत होना यहाँ पे कि दो एटीपी कैसे बने, क्योंकि यहाँ पे हमने दो मॉलिक्यूल लिए हैं, तो यहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, यहाँ पे इसके दो मॉलिक्यूल हैं, तो यहाँ से दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकलेंगे जो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ में जुड़ करके दो एटीपी के मॉलिक्यूल बना लेंगे। नाउ हमारे पास में यहाँ तीसरे नंबर पे अभी भी फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, 3 कार्बन वाला प्रोडक्ट है, इसके भी दो मॉलिक्यूल हैं। हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है म्यूटेज की प्रेजेंस में 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। स्टूडेंट आप ये देखेंगे कि हमने यहाँ पर म्यूटेज की प्रेजेंस में इसको 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया है, इसके भी हमने दो मॉलिक्यूल लिए हैं। यहाँ जो है 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो कन्वर्ट हुआ है 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे भी 3 कार्बन वाला प्रोडक्ट है, लेकिन यहाँ पे जो फॉस्फेट ग्रुप है उसकी जो लोकेशन है वो चेंज हो गई है। तो अब फर्दर क्या होगा, एनोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में वाटर का मॉलिक्यूल जब बाहर निकलेगा तो ये प्रोसेस कहलाएगी एनोलेशन। इनोलेशन और इनोलेशन एनोलेज की प्रेजेंस में होती है। यहाँ से आपको मिलेगा फोस्फोइनोल पायरुवेट, जिसको शॉर्ट में अपन पीईपी भी कहते हैं, फोस्फोइनोल पायरुवेट। इसके हमें दो मॉलिक्यूल मिले। ये भी एक 3 कार्बन वाला प्रोडक्ट है। आपने देखा कि यहाँ से कहीं पे भी ऊपर से लेकर के नीचे तक ये 3 कार्बन वाला, ये 3 कार्बन वाला, 3 कार्बन वाला, 3 कार्बन वाला, 3 कार्बन वाला, यानी कि कहीं पे भी कार्बन का कोई लॉस नहीं हुआ है और कोई कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं निकली है। स्टूडेंट फर्दर क्या होगा, फोस्फोइनोल पायरुवेट जो है इसके पास में अभी एक फॉस्फेट ग्रुप और है। यहाँ दो मॉलिक्यूल हैं तो दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकलेंगे, एडीपी के साथ में ये जुड़ेंगे और दो एटीपी हमें फिर से यहाँ मिल जाएंगे। तो जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो पायरुविक एसिड होगा, जो कि 3 कार्बन वाला होगा, और इसके भी हमें दो मॉलिक्यूल मिलेंगे। ध्यान दीजिएगा कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से अपन चले थे, तो जो 6 कार्बन वाला एक जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उससे हमें दो मॉलिक्यूल मिलेंगे पायरुविक एसिड के ग्लाइकोलाइसिस के अंदर। तो स्टूडेंट्स ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब इस पूरी प्रोसेस में हुआ क्या है, इस पूरी प्रोसेस में हमने जो खर्च किए एटीपी वो कितने हैं, दो एटीपी हमने खर्च किए। आप देख सकते हैं एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो दो एटीपी हमने खर्च किए और हमारे को जो टोटल गेन मिला है, जो मिला है वो कितना एटीपी मिला है, 4 एटीपी हमको मिला है। आप देखो 4 एटीपी हमें मिले, कहाँ मिले, दो एटीपी यहाँ मिल गए हैं हमारे को और दो एटीपी लास्ट वाले स्टेप में यहाँ मिल गए हैं। तो टोटल जो हमारा गेन है, नेट गेन है, वो है कितना, 2 एटीपी। उसके साथ साथ में स्टूडेंट्स हमें और क्या मिला है, उसके साथ साथ में आपको यहाँ पे एक रिड्यूस कोएंजाइम मिला है जिसके दो मॉलिक्यूल मिले हैं। अब स्टूडेंट्स आगे वाली जो वीडियोस हैं उनके अंदर मैं बताऊंगा आप लोगों को कि किस तरीके से क्रेब्स जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ये एक NADH प्लस H प्लस हमारे को 3 एटीपी देता है। तो स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं इसके दो मॉलिक्यूल हैं, तो अगर ये जो है पूरा ग्लाइकोलाइसिस, अगर हम मैं बात करूं ग्लाइकोलाइसिस जो पायरुविक एसिड है, पायरुविक एसिड यहाँ से दो चीजें हो सकती है। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो पायरुविक एसिड क्रेब साइकिल में जाएगा और फिर इटियोस मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएगा। लेकिन अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो ये जो है फर्मेंटेशन की प्रोसेस करेगा। तो अगर स्टूडेंट्स ये पायरुविक एसिड एरोबिक रेस्पिरेशन में जाता है, जैसा कि कल अपन ने डिस्कस किया था, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में जाएगा तो आप लोगों को यहाँ से जो ये आपको दो NADH प्लस H प्लस मिले हैं, ये इनसे आपको 6 एटीपी और फर्दर मिलेंगे। आप देख सकते हैं 6 एटीपी यहाँ मिलेंगे, तो 6 और 2, तो अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस से हमको 8 एटीपी मिलेंगे, और अगर अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो हमारा जो नेट गेन है वो 2 एटीपी रहेगा, क्योंकि फर्दर जो फर्मेंटेशन है उसमें फर्मेंटेशन की प्रोसेस में किसी भी तरीके का एटीपी का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक बार फिर से फटाफट से रिवाइड इसका क्विक रिकैप दे देता हूं। आप लोगों ने देखा ग्लूकोज जो है, इनिशियली ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल firstly convert into the glucose 6 phosphate in the presence of hexokinase. Further it is isomerase isomer in the presence of isomerase enzyme fructose 6 phosphate is formed. By using ATP we convert it further into the fructose 1,6 biphosphate. Now further fructose 1,6 biphosphate is split down into the two molecule DHAP and 3-PGL. These are isomer for each other. दिस प्रोसेस इज नोन एज द एलोडाइजिंग, और इसको हम ये जो होगी इट इज टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डोलेज। फर्दर द 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड
now oxidation process take place, two hydrogen molecules are released or proton is released, which is further picked up by the NAD plus, and it is converted into the NADH plus H plus. Now we get 1,3 biphosphoglyceric acid by adding inorganic phosphate. Here the oxidation process takes place. The glyceraldehyde convert into the acid which is known as the phosphoglyceric acid. Now phosphoglyceric acid further here we can get the ATP molecule by removing inorganic phosphate from the 1,3 biphosphoglyceric acid. Now further this we get the 3-phosphoglyceric acid, two molecules. This phosphoglyceric acid convert in the presence of mutase into the 2-phosphoglyceric acid. Now 2-phosphoglyceric acid, here the annulation process take place in the presence of annulase. Hydrogen molecule, water molecule is released, and we get the PEP, phosphoenol pyruvate, which is 3-carbon molecule, and we get the 2 molecule of phosphoenol pyruvate. Further here the phospho group is, or inorganic phosphate is released out, and ADP is converted into the ATP. We get here 2 ATP molecule again. Now it is converted into the pyruvic acid, which is the 3-carbon compound. We get the 2 molecule of the pyruvic acid. So in this whole process we get the total net gain of ATP is 2 ATP, and we get also 6 ATP from the NADPH H plus if the pyruvic acid goes into the Krebs cycle or electron transport chain. So in this whole process we explain glycolysis. तो स्टूडेंट्स इस पूरी प्रोसेस में हमने जो है ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस को एक्सप्लेन किया है. आप जो है आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आए, और जूम क्लासेस पे भी इस पे आप लोग डिस्कस कर सकते हैं. हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को भी कोई प्रॉब्लम हो, मैंने इसमें कोई हिंदी में भी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं. थैंक यू.